प्रिय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी, आप दोनों के नाम हम ये खुला खत बहुत भारी दिल और अफसोस के साथ लिख रहे हैं। हमने पिछले सप्ताह अपने पाठकों को कारगिल की भयानक युद्ध स्थिति की वो खबरें और जानकारी दी थी जिससे आप दोनों बेखबर बने हुए थे। हमने कहा था कि ये रवैया आत्मघाती है और देश के नागरिकों को सूचना दी थी कि कांग्रेस देशी विदेशी के मसले में फंसी हुई है। भाजपा और उसकी मित्र पार्टियां अपने निजी कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। काम चलाऊ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जगजीत गुलजार की कैसेट मरासिम का लोकार्पण कर रहे हैं। अखबार वर्ल्ड कप की खबरों से भरे हैं। जो सूचनाएं देश को तत्काल मिलनी चाहिए, उसके सूत्रों को संभालने वाले सूचना प्रसारण मंत्री प्रमोद महाजन प्रसार भारती को समाप्त करने की मुहिम में मशगूल हैं। विदेश मंत्री जसवंत सिंह कारगिल सीमा पर चल रही विदेशी गोलाबारी से बेखबर मध्य एशिया के देशों से मैत्री संबंध बनाने में व्यस्त हैं और हमारे रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस युगोस्लाविया पर हो रहे नेटो अमेरिकी हमलों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहे हैं। कोई भी पार्टी, नेता या राजनेता देश की उत्तरी सीमा पर चल रहे इस विस्फोटक युद्ध पर ना तो चिंता व्यक्त कर रहा है, ना कोई बयान दे रहा है। जबकि उत्तरी सीमांत पर कारगिल द्रास के इलाके में पाकिस्तानी तोपें पिछले पखवाड़े से अपने बारूदी बयान लगातार दर्ज करा रही है। घुसपैठियों को नियंत्रण रेखा के उस पार खदेड़ने का काम तब ही किया जाता है जब देश की सत्ता सरकार अपना राजनीतिक फैसला घोषित करे। ये लापरवाही हमें भारी पड़ सकती है। तो प्रधानमंत्री जी, ये चेतावनी छपने के बाद आपके सलाहकार श्री ब्रजेश मिश्र का चेहरा स्टार न्यूज में पहली बार दिखाई दिया और बातों के अलावा उनके बयान में ये भी निहित था कि कारगिल द्रास बटालिक क्षेत्र में आतंकी घुसपैठियों की मौजूदगी को लेकर सरकार का खुफिया सूचना तंत्र निष्क्रिय था। इतना ही नहीं, मिश्र जी ने सेना के सूचना तंत्र को भी इशारतन दोषी ठहरा दिया और उसके बाद फिर देश को विश्वास में लेने के लिए ऑफेंसिव ऑपरेशंस के निदेशक एयर कमोडोर सुभाष भोजवानी और आर्मी ऑपरेशंस के उप महानिदेशक ब्रिगेडियर मोहन भंडारी को दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सामने लाया गया और उनसे ये खबर दिलवाई गई कि आज सुबह पाकिस्तानी समर्थित घुसपैठियों को भारतीय इलाकों से खदेड़ने के लिए कारगिल क्षेत्र में हवाई हमला किया गया है। साथ ही भारत ने चेतावनी दी कि इस कार्रवाई में यदि पाकिस्तान ने हस्तक्षेप किया तो भारतीय सेना उचित उत्तर देगी। दोनों सैनिक अधिकारियों ने यह भी बताया कि हवाई अभियान के परिणाम स्वरूप घुसपैठियों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। उन्हें हासिल होने वाली किसी भी तरह की यानी राशन, गोला बारूद, घायलों के लिए दवाएं आदि आपूर्ति रोक दी गई है। भागने के उनके रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। ये सब जानकारी सेना के गुप्तचर सूत्रों के हवाले से दी गई। ये भी बताया गया कि 160 पाकिस्तानी घुसपैठिए मार गिराए गए हैं। तो प्रधानमंत्री जी, ये तो आपके नैतिक पतन की पराकाष्ठा है कि जब आपकी सरकार गिराई गई थी तो दूसरे ही दिन आप देश की जनता को संदेश देने के लिए दूरदर्शन पर मौजूद थे। लेकिन जब उत्तरी सीमांत पर स्क्वाड्रन लीडर अजय कुमार आहूजा मारा गया, फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता अपनी जान को खतरे में डालकर क्षतिग्रस्त जहाज से कूदा, जब कारगिल क्षेत्र में ही वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हुआ और चालक दल के 4 सदस्य मारे गए, साथ ही सरकारी आंकड़ों की विश्वसनीयता संदिग्ध होने के बावजूद ये बताया गया कि हमारी सेना के 29 जवान मारे गए हैं, 128 घायल हैं और 12 लापता हैं, तब इस देश को विश्वास में लेने के लिए और उसके संकट और दुख में शामिल होने के लिए आपको दूरदर्शन पे आने की जरूरत महसूस नहीं हुई। ये संवेदनहीनता की इंतहा है। और आपके ये रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस तो ऊल जलूल बयान देने में विशेषज्ञ बन चुके हैं। पोखरण परमाणु विस्फोटों को उचित ठहराते हुए उन्होंने चीन को दुश्मन नंबर 1 घोषित करने में देरी नहीं की थी
और अपनी गुप्तचर सूचनाओं का हवाला देते हुए उन्होंने यहां तक कह डाला था कि चीन ने भारत के विरुद्ध तिब्बत में परमाणु मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। लेकिन इस बार उनकी गुप्तचर एजेंसी उन्हें कारगिल क्षेत्र में घुसकर जम जाने वाले पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों की जानकारी नहीं दे सकी, जो तब से वहां पहुंच चुके थे जब से उत्तरी सीमांत के पहाड़ों की बर्फ पिघली है। और ऊपर से तुर्रा ये कि रक्षा मंत्री ने अपने बेहुदे और दायित्वहीन बयान में यहां तक कह डाला कि इस घुसपैठ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के सेना के गुप्तचर संगठन ISI का हाथ नहीं है। ये घुसपैठ पाकिस्तानी सेना की करतूत है। भारत के रक्षा मंत्री को मालूम होना चाहिए कि ये एक हास्यास्पद बयान है, बल्कि लगता तो ये है कि माननीय रक्षा मंत्री की औसत चेतना और समझ कुंद हो चुकी है। अगर सचमुच ऐसा है कि पाकिस्तान में कार्यपालिका और उसकी अन्य एजेंसियां और सेना के बीच आपसी तालमेल नहीं है, अगर वो अपने फैसले लेने के लिए एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, तब तो ये और भी खतरनाक स्थिति है। आज जबकि दोनों देश परमाणु शक्ति से संपन्न हैं, तो क्या हमारे बीमार दिमाग रक्षा मंत्री हमें ये संकेत दे रहे हैं कि आज यदि भारत पाक युद्ध होता है, जिसके खिलाफ दोनों देशों की जनता है, तो उसका फैसला पाकिस्तान की सरकार के हाथों में नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौज के हाथों में होगा। इसी तर्क से ये संकेत भी मिलता है कि परमाणु विकल्प के मामले में भी फैसला पाकिस्तानी फौज और तानाशाहों के हाथों में होगा। जनता द्वारा 2/3 जनमत से चुनी गई नवाज शरीफ की पाकिस्तानी सरकार के हाथों में नहीं। इतने ऊल जलूस, तर्क रहित, दायित्वहीन बयान और विश्लेषण यदि देश का रक्षा मंत्री दे सकता है, तो दोनों देशों की अमन पसंद जनता को उसका भगवान या अल्लाह ही बचा सकता है। रक्षा मंत्री के इस बयान से पाकिस्तान के अमन पसंद लोकतंत्रवादी तत्वों की बेचारगी उद्घाटित होती है और भारत के लोकतंत्रवादी तत्वों का ये बयान दिग्भ्रमित करता है। दोनों तरह से दोनों देशों के लोकतंत्रवादियों का अहित करता है। शैतानी चतुराई से भरा ये बयान संभव सत्याभास पैदा करके पाकिस्तानी सेना को नक्कू बनाता है और बिना कहे ये कहता है कि इसका सामना और मुकाबला सैन्य शक्ति द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा सरकार का कोई अंकुश अपनी सेना पर नहीं है। सत्य का आभास देते हुए ऐसे मासूम बयान बातचीत के रास्तों को अघोषित तरीके से व्यर्थ घोषित करते हुए कट्टरपंथी मुठभेड़वादियों के हाथ का हथियार बन जाते हैं। जाहिर है कि ऐसा बयान कोई पागल रक्षा मंत्री ही दे सकता है, और यदि वो पागल नहीं है तो निश्चय ही महाधूर्त है। तो आप इतना तो कीजिए कि सेना का साथ दीजिए और सेना के जो पराक्रमी जवान और वायुसेना के जाबाज पायलट अपनी जान दांव पर लगाकर देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं, उन्हें आपकी लापरवाही की कीमत अपनी कुर्बानियों से न चुकानी पड़े। आप लोगों के पैर में आई मूंछ तक का इलाज देश के खर्चे पर विदेशों में होता है। जो 128 सैनिक घायल हुए हैं, उन्हें विदेश भेजना तो संभव नहीं होगा, पर देश में ही अच्छे से अच्छे अस्पतालों में उनके उपचार की व्यवस्था की जाए। भटिंडा के शहीद स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की अंत्येष्टि हो गई। वहां तो आप और आपके रक्षा मंत्री संवेदना प्रकट करने पहुंच नहीं पाए, क्योंकि आप दोनों ही बहुत व्यस्त हैं। और फिर रक्षा मंत्री तो इस अंदाज में कारगिल का दौरा करने चले गए जैसे कि वो सैन्य संचालन के विशेषज्ञ हैं। उन्हें वापस बुलाइए और आप दोनों कोटा जाकर शहीद अजय आहूजा के शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दीजिए। वैसे किसी संदिग्ध या अपराधी चरित्र के नेता राजनेता के यहाँ कोई मौत हो जाती है तो वहाँ संवेदना प्रकट करने के लिए आपकी बिरादरी के लोग पहुँच ही जाते हैं। यहाँ तो एक जाबाज सिपाही देश के लिए शहीद हुआ है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता की बहनें, माता पिता और घरवाले पिछली तमाम रातों से सो नहीं पाए हैं। नचिकेता को पाकिस्तान से वापस लाकर उसके घरवालों के हवाले कीजिए और अपनी राजनीतिक लापरवाही की इस बड़ी गलती के लिए उसके परिवार से माफ़ी मांगिए। 12 लापता जवानों का पता लगाइए
और आज सुबह तक जो 29 जवान शहीद हुए हैं, उनके लिए इस देश से क्षमा याचना कीजिए। उम्मीद है कि आप अभी पूरी तरह संवेदना शून्य नहीं हुए हैं। सत्ता प्रेम के चलते लापरवाही बरतने का जो जघन्य अपराध आपसे हुआ है, उसके लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। देश के शोकाग्रस्त समय में शामिल एक अदीब और पत्रकार।